गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हालांकि इसमें अभी हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जब मिड सैगिटल सेक्शन से मेल को कट किया जाता है तो मेल पेनिस वगैरह और पूरा एमआरओ कैसा दिखता है। अब देखो यहाँ पर इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला ये ग्लैंस पेनिस है और ये पेनिस है, ठीक है, जो कि यूरेथ्रा में बेसिकली प्रेजेंट होता है। प्लस जो पेनिस के अंदर दो टिश्यूज प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस कैवानोसम, वो प्रेजेंट है, ठीक है। प्लस यही यूरेथ्रा का एक्सटेंशन को अपन क्या कंसिडर करते हैं, पेनिस कंसिडर करते हैं। बाकी लोअर में स्क्रोटल सैक, टेस्टिस और टेस्टिस से फॉलो क्या है, एपिडिडाइडमिस। अब एपिडिडाइडमिस से बेसिकली अगर ऊपर देखोगे, ठीक है, तो जनरली क्या दिखेगा कि वास डिफेंस वगैरह दिखेगा। ये देखो वास डिफेंस है, ठीक है। वास डिफेंस के बाद अगर देखोगे, जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, सराउंडेड रहेगा वास डिफेंस के बाद, दैट इज बहुत सारे इजैकुलेटरी डक्ट्स हो गए, ठीक है, ये सब सारे पार्ट्स होंगे। प्लस जो ग्लैंड्स होंगे वो 3 ग्लैंड्स होंगे। पहला प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के डक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत, फिर सेमिनल वेसिकल्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सब तो सारे पार्ट रहे, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव के एसेसरी पार्ट जो एक्सक्रीटरी वाले होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। ये जरा देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यह आपको एनसीईआरटी में भी कलरफुल डायग्राम पे मिल जाएगा, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप बस समझो, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट होता है, जिस बोन का नाम होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस। क्या नाम होता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस बेसिकली क्या है कि ये समझो तो बोन है जो यूरिनरी ब्लैडर के सामने रहता है, और हमने देखा भी था प्यूबिस बोन जो एक इननॉमिनेट बोन होता है, जो किस पे प्रेजेंट होता है, पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट होता है। अब जब मिड सैगिटल लाइंस में देखें ये सब, तो क्या क्या प्रेजेंट हुआ, जैसे कि एक एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम कंसिस्ट करता है ट्यूब, और वही कंडक्ट करता है स्पर्म, जो कि क्या कर रहा है, टेस्टिस से बाहर लेके आ रहा है, जैसे एपिडिडाइडमिस से। अब जरा देखो कि ये जो डक्ट है ये स्टार्ट होता है वासा एफरेंसिया से, जो कि अराइज होता है प्रत्येक टेस्टिस से, और कन्फ्यूलेंट होकर के फोल्डेड और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना देता है किसका, एपिडिडाइडमिस का। यानी वासा एफरेंसिया ही एपिडिडाइडमिस का फॉर्मेशन करता है। और ये वासा एफरेंसिया कहाँ होता है, तो जस्ट टेस्टिस के बीच पीछे होता है, जो हम लोगों ने अभी देखा था। हालांकि समझो एपिडिडाइडमिस का 3 पार्ट होता है। पहला होता है हेड, जिसको कॉपट कहते हैं, बॉडी जिसे कॉर्पस कहते हैं, कॉर्डा जिसे टेल कहते हैं। क्लियर है। और कहा यह जाता है कि एपिडिडाइडमिस स्टोर करता है स्पर्म को टेम्पररली। क्या करता है, स्टोर करता है स्पर्म को टेम्पोररली। कोई दिक्कत नो। अब समझो क्या है कि फ्रॉम कॉर्डा एपिडिडाइडमिस जो होता है वो पार्शियली क्वाइल्ड होता है ट्यूब, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, वास डिफेंस कहते हैं, ठीक है, जो कि असेंड किस में होता है, एब्डोमेन में असेंड होता है, ठीक है। वो भी किसके ऊपर से, तो इंग्यूनल कैनाल के ऊपर से। मैंने बताया था ना, इंग्यूनल कैनाल ये वही कैनाल है जिसे हमारा टेस्टिस स्क्रोटम में क्या करता है, डिसेंड करता है। अब ये पास करता है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर है, और रिसीव करता है डक्ट, जो कि कहाँ से, सेमिनल वेसिकल्स, वो भी बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, और यही क्या फॉर्म करता है इजैक्यूलेटरी डक्ट को। बेटा मैंने इसमें सारे वर्ड्स ना एनसीईआरटी के डाले हैं सारे, और ये जो थोड़ा थ्योरेटिकल हो रहा है सो ये है, और हम लोग देखते हैं। अभी आप टॉलरेट कर लो, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं रटन वाला पढ़ा रहा हूँ और मैं रटवा रहा हूँ, तो मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना, तो आप टेंशन ना लें।
नेक्स्ट, अब मेल जो कहते हैं मेल जेनाइटल सिस्टम पीछे से जब ऑब्जर्व करते तब, यानी देखो यूरिनरी ब्लैडर तो आगे हो गया, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे साइड में ये देखो यूरेथ्रा, ये टेस्टिस, ये एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस के बाद डक्टस डिफेंस, ठीक है, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर ग्लैंड्स में प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इस जगह पे प्रेजेंट होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा, ये यूरेटर और ये यूरिनरी ब्लैडर। डियर स्टूडेंट्स, ये बैक साइड से लिया गया है ताकि आपको हर एक एंगल का व्यू मैं दे सकूं कि हर एक एंगल से ये कैसा दिखता है। अब जरा देखो, इसमें ये कह रहा है देखना, ये जो डक्ट्स है बिफोर इंटरिंग द प्रोस्टेट, डक्टस डिफेंस डायलेट करता है एम्प्यूला से। डायलेशन का मतलब जानता है ना कि डायमीटर बढ़ा देता है, किसका, ट्यूब्स का या डक्ट का कह लो। और फाइनली एम्प्यूला जो होता है वो पास करता है प्रोस्टेट से, किसे पास करता है, प्रोस्टेट से पास करता है, और यही एम्प्यूला और प्रोस्टेट ओपन होता है यूरेथ्रा, वो भी शॉर्टली आफ्टर इट्स ओरिजिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यूरिनरी ब्लैडर के बाद ओपन होने के बाद ये यूरेथ्रा शॉर्टली ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब जरा देखो, ये यूरेथ्रा रिसीव करता है डक्ट ऑफ प्रोस्टेट, किसे रिसीव करता है, डक्ट ऑफ प्रोस्टेट, जिस चीज को सिंपली अपन क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड, जो कि पासेस करता है पेनिस से और ओपन करता है बाहर की साइड, आउटसाइड। अब मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन में देखोगे तो प्रेजेंट होता है पेनिस, क्या प्रेजेंट होता है, पेनिस। अब समझो, पेनिस एक्चुअल में कॉप्युलेटरी ऑर्गन है और इसका एक ही काम है बेटा कि स्पर्म को ट्रांसफर करना फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, और कुछ भी नहीं, ठीक है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और इरेक्टाइल होता है। इरेक्टाइल का मतलब कि नॉर्मल टिश्यू टाइप में रहता है और फाइनली इरेक्शन शो करता है, उसे इरेक्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट, पेंडुलस ऑर्गन होता है जो कि बॉडी से सस्पेंडेड होता है प्यूबिस रीजन पे, वो भी कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम पे। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब जरा देखा जाए तो रिमेन ऑफ द स्मॉल एंड लिम्प, लिम्प का मतलब फ्लैसीड, ठीक है, रहता है, बट ऑन सेक्सुअल एरोजल, ऐसे तो नॉर्मली स्मॉल रहेगा और सिकुड़ा हुआ रहेगा, लिम्प रहेगा, लेकिन जब सेक्सुअल एरोजल हुआ तो ये लंबा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और रेडी फॉर द कॉपुलेशन, और कॉपुलेशन का दूसरा नाम होता है कॉइटस और इंटरकोर्स, ठीक है। इरेक्ट ह्यूमन का एवरेज पेनिस का जो लेंथ होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है, क्या होता है, एवरेज लेंथ पेनिस का 15 सेंटीमीटर होता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे, ये रहा टीएस ऑफ पेनिस। देखो, ये कॉर्पस कैवेनोसम है, ठीक है, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ये इरेक्टाइल टिश्यू में आता है कॉर्पस कैवेनोसम, और ये इजैकुलेटरी में आता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्यों, क्योंकि ये यूरेथ्रा को स्पॉन्जियोसम गाइड कर रहा होता है। अब दोनों के ऊपर में सबसे ज़्यादा कॉर्पस कैवेनोसम में इरेक्टाइल टिश्यू होता है, लेकिन स्पॉन्जियोसम में कम होता है। आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि लेयर का नाम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है, डीप आर्टरीज प्रेजेंट होता है और डीप डॉर्सल वेन्स प्रेजेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखो टीएस ऑफ पेनिस। टीएस ऑफ पेनिस देखो, जो पिनाइल मास होता है वो इनकैश होता है फाइब्रस सीथ से, जिसका नाम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है। आप जानते हो ट्यूनिका का मतलब लेयर और एल्ब्यूजिनिया का मतलब ऐसे लेयर जो कि अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो, अब
जो इंटीरियर ऑफ द पेनिस है, इसमें 3 सिलेंड्रिकल कॉर्ड और स्पॉन्जी इरेक्टाइल, जिसे क्या कहते हैं, कैवेनस टिश्यू कहते हैं। देखो 3 है ना, 1 2 3। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जरा देख लेना, 2 ऑफ दीज कॉर्ड्स आर थिकर एंड सिचुएटेड पैरेलली राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ये देखो भाई, राइट और लेफ्ट में सिचुएटेड है। अब जरा देख लेना कि फॉर्म क्या कर रहा है, थिक पार्ट ऑफ पेनिस, है ना, किसके, इन फ्रंट ऑफ अ पेनिस, इट्स लिम्फ, और बिकम्स सुपीरियो पोस्टीरियर व्हेन पेनिस इज इरेक्ट। सुपीरियो पोस्टीरियर का होता है जब पेनिस क्या हो जाता है, इसका इरेक्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? जिसमें कि 2 कॉर्ड होता है, जिसका नाम क्या होता है, कॉर्पोरा कैवेनोसा नाम होता है। अब जरा देखो, द फाइबर्स ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, क्या चीज, फाइबर ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया सराउंड करता है कॉर्ड, जो कि जॉइंटली क्या करता है और फॉर्म करता है क्या चीज, सेपरेट सीथ अराउंड ईच कॉर्ड। क्लियर? जिसमें कि सम फाइबर फॉर्म करता है पार्टीशन, जिसे क्या कहते हैं, सेप्टम पेनिस कहते हैं, बिटवीन दीज कॉर्ड्स। अब जरा देखो, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, अब इसमें सेप्टम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नाउ अब जरा देखो, थर्ड और स्मॉलर कॉर्ड फॉर्म करेगा पार्ट ऑफ अ पेनिस, जो इंफीरियो एंटीरियर कहलाएगा, किसमें, इरेक्ट पेनिस में, और यूरेथ्रा रन करेगा दीस कॉर्ड से, और ये कॉर्ड को अपन क्या कहेंगे, कॉर्पस यूरेथ्रे स्पॉन्जियोसम कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्पस यूरेथ्रे स्पॉन्जियोसम कहेंगे। अब जरा देखा जाए, आगे में यही कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एनलार्ज हो जाता है और ब्लड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है कॉनिकल, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। अब जरा समझो, सरफेस ऑफ अ ग्लैंस जो होता है फॉर्म करता है थिन, स्मूथ और साइनी हेयरलेस स्किन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखो, अब ग्लैंस पेनिस रेफर किया जाता है नेक ऑफ द पेनिस, इसके ऊपर लूज स्किन प्रेजेंट होते हैं, जिसे फोर स्किन और परप्यूस कहते हैं। ठीक है, टिप ऑफ ग्लैंस पेनिस स्लाइटली एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस और मिटस पे प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, यूरेथ्रा ओपन और डिस्चार्ज करता है यूरिन और सीमेन। जिसमें परप्यूशियल ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्किन के पेनिस नेक पे प्रेजेंट होते हैं और सेपरेट सिक्रीट करता है वाइट सिबेशियस सब्सटेंस, जिसे अपन सिमेगा कहते हैं। ठीक है, और माइक्रोबियल इन्फेक्शन बेसिकली इस वाइट सिबेशियस सब्सटेंस के वजह से होता है, जो इरिटेशन करवाता है ग्लैंड्स पेनिस पे। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लैंड के बारे में। आई बात समझ में? अब जरा देखिए, ग्लैंड पहला आया सेमिनल वेसाइकल। याद रखना है, ये पेयर्ड होगा, ट्यूबुलर होगा, क्वाइल्ड ग्लैंड होंगे, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे सिचुएटेड होगा और सिक्रीट करेगा विस्कस फ्लूइड। बस आपको इतना ही याद रखना है। और मेन पार्ट ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट होगा, जिसमें कि सेमिनल वेसिकली कंटेन करता है फ्रक्टोज, साइट्रिक एसिड, इनोसिटॉल और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? ये 4 चीज। अब प्रोस्टेट ग्लैंड पे देख लेना, ये चेस्टनट शेप का ग्लैंड होता है, ध्यान रखना, चेस्टनट शेप का ग्लैंड हुआ। कलेक्शन लगभग 30 से लेकर के 40 ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड्स का होता है। ठीक है, जो कहाँ पे, बेस ऑफ ब्लैडर पर राइज करता है, सराउंड करता है बेस ऑफ यूरेथ्रा और कंट्रीब्यूट्स करता है अल्कलाइन सब्सटेंस, उसी चीज़ का नाम देते हैं क्या, सेमिनल फ्लूइड। अब जरा देखो, सब्सटेंस जो है प्रोस्टेट, ये हेल्प करता है स्पर्म को, ताकि क्या कर सके, एक्टिव हो सके और काउंटर एक्ट कर सके किसके साथ, किसी भी एडवर्स इफेक्ट यूरिन के साथ। क्लियर? प्रोस्टेटिक फ्लूइड अगर देखोगे ना, तो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, सेमिनल फ्लूइड के लिए। यानी ऑर्डर के लिए कौन है बेटा, तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है। और ये क्या सिक्रीट करता है, सिट्रेट आयन, कैल्शियम
फॉस्फेट आयन और प्रोफाइब्रोलाइसिन। क्लियर है? अब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, ये एक्चुअल में ये जो ग्लैंड है ये पी शेप ग्लैंड होता है। ध्यान रखना, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर लाइंग एडजेसेंट टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के साइड साइड प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ पेनिस पे, और विस्कस लिक्विड सिक्रीट करता है। क्लियर? हालांकि जब डक्ट सिस्टम इसमें देखा जाए तो एसेसरी ग्लैंड और पेनिस इसमें सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन रहते हैं जो ग्रोथ और मेंटेन करता है फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और जो कि कौन सिक्रीट करता है? अपना लेडिक सेल्स। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? अब जरा अदर हैंड पे देख लेना, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ग्रोथ, मेंटेनेंस, फंक्शंस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और लेडिक सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये रेगुलेट करता है FSH और ICSH। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी का। अब बात करते हैं सीमेन का। सीमेन जो एक मिक्सचर्स है स्पर्म और सिक्रीशंस ऑफ द ग्लैंड्स, जैसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बोयूरेथ्रल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब। अब जरा देख लेना, एवरेज इजैक्यूलेशन में 2.5 से 5 ml हो सकता है। स्पर्म काउंट 200 से लेकर के 300 मिलियन हो सकते हैं। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए, और 40% अगर मोटिलिटी भी शो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब स्पर्म काउंट फॉल होता है बिलो 20 मिलियन पर मिलीलीटर, तब उस मेल को इनफर्टाइल कहते हैं। ठीक है, और सीमेन का जो पीएच होता है वो 7.2 से लेकर के 7.7 होता है। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेटिक सिक्रीशन इसे वाइट और मिल्की अपीयरेंस देता है, जिसमें फ्लूइड जो होता है सेमिनल वेसिकल्स का और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का स्टिकी कंसिस्टेंसी देता है। सीमेन प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन, वो भी किसका? मीडियम ऑफ न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म, और न्यूट्रलाइज करता है हॉस्टाइल एसिडिटी इन्वायरमेंट ऑफ मेल यूरेथ्रा और फीमेल वेजाइना। और इस चीज़ को अगर कभी भी आगे चल करके प्रोस्टेट ग्लैंड में ये इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी फूल जाता है, उसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, और यही लीड क्या करता है? कैंसर, जिसे अपन प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। ये सारे पार्ट्स किसके बारे में रहे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में रहे, या फिर MRO कह लो, या फिर MRS कह लो। क्लियर है?